अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि वादिया तीरा का ऑपरेशन और वहां से आम लोगों का इनखला बंद कमरों का फैसला है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई सुहेल अफरीदी परेशान है अपनी आवाम के लिए, या ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमला आवर हुए हैं? तहरीक इंसाफ वाले फिजिकल भी हुए 9 मई में हमने देखा, फिर उसके बाद बयानात भी इस किस्म के चल रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे पूरा जो केपीके है उस पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसकी हकीकत क्या है आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ कल आपसे तफसील से मैंने बताया था कल की वीडियो में कि महमूद खान अचकजई 5 माह तक तरले मिनते सबके कर लिए उन्होंने, लेकिन वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर ना हो सके। एक सीट है उनकी और एक सीट वाला अपोजिशन लीडर बन गया। अब ऐसा क्या हुआ कि वो बन गए? और फिर कामरान मुर्तजा का मैंने हवाला दिया, सीनियर रहनुमा है JUIF के, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। तो इस हवाले से कुछ और मालूमात है मेरे पास, वो भी आपसे शेयर करूंगा। जो लोग पहली दफा देख रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। अच्छा, मैं आपको पहले सुहेल अफरीदी का बयान पढ़ के सुना देता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का जबरदस्ती इनखला बंद कमरों का फैसला है, जिसका मकसद सियासी अजाइम पूरे करना है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी इदारा है। वहां से रजिस्ट्रेशन के दौरान लोगों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी एहलकार चेकिंग और आंख का स्कैन, यानी आई स्कैन जो करते हैं, लगवा कर, स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में तंग कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर अमन मुमकिन नहीं है। अब ये सुहेल अफरीदी ने कहा है। पहली तो बात यह है कि सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं और थोड़े तल्ख होंगे अल्फाज, मतलब जो तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है इस पे हामिद मीर साहब कह चुके हैं, इस पे शेर अफजल मरवत कह चुका है, फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ में बाकायदा झूठ बोलने पे मजबूर किया जाता है। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हमें ये तवक्को थी कि सुहेल अफरीदी नौजवान है और कम अज कम जो ज़मीनी हकायक हैं वो लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी अब उसी नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दिया है, झूठ बोलने वाले। और ये झूठ क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बंद कमरों का फैसला है जिसका मकसद सियासी अजाइम पूरे करना है। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के वहाँ क्या सियासी अजाइम होंगे। हाँ। दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद, अगर सुहेल अफरीदी बंद कमरों में फैसला हुआ है और फैसला करके उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, और सुहेल अफरीदी के बकौल कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर, यानी हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो केपीके हुकूमत ने खुद से इस ऑपरेशन से पहले 4 अरब का इस ऑपरेशन के लिए फंड कैसे रिलीज किया है। तो अवाम को आप किस तरह धोखा देते हैं, मैं साथ साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे लगी हुई है। इस ऑपरेशन से, वादिया तीरा के ऑपरेशन से पहले खुद केपीके की असम्बली ने, यानी केपीके की असम्बली ने, वजारत खजाना ने आपके केपीके के फंड्स ऐसे ही दे दिया, आपको बताया ही नहीं। सुहेल अफरीदी को नहीं पता कि उसका वजीर खजाना क्या कर रहा है। तो किस कदर अवाम से आप झूठ किस तरह बोलते हैं। यह खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब का फंड इस ऑपरेशन के लिए खुद रिलीज किया है और 2.5 लाख रुपए पर फैमिली को दिया जाएगा जो डिस्प्लेस होंगे। और माजी की अगर हम बात करें तो माजी में भी ये होता रहा है। आपको याद होगा वजीरिस्तान ऑपरेशन, 7 लाख लोग, जो 2014 से 15-16 तक ऑपरेशन जारी रहा। वजीरिस्तान चूंकि बहुत मुश्किल ऑपरेशन था तो उस वक्त 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे। डेरा इस्माइल खान आके आबाद हुए थे, भक्कर की जो जिला है उसकी तहसीलों में आके आबाद हुए थे। कोटला जाम एक जगह है, मैं चूंकि वहाँ का हूँ तो जानता हूँ कि वहाँ लोग आके आबाद हुए थे बाकायदा उस ऑपरेशन के दौरान। फिर वहाँ ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन से उन लोगों को वापस ले जाया गया और उन्हें घर तक बना के दिए गए। ये 2014, 15, 16 में हुआ था। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और उस वक्त की हुकूमत की भी, जिसने तमाम फैसिलिटीज दी थी। अब इसमें 4 अरब का फंड केपीके हुकूमत खुद दे रही है और ये कह रहे हैं कि बंद कमरों का फैसला है, हमारी मर्जी के। तो आप ना देते फंड, आप कहते हम नहीं दे रहे, आपकी मर्जी। इसका मतलब है कि बंद कमरों में आप उनके साथ बैठ के उनके फैसलों के साथ हो। अवाम के साथ प्रोपागेंडा करना है, क्योंकि अवाम को यही मंजन बेचेंगे तो बिकेगा कि हम तो नहीं चाहते और हम तो। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि क्या वादिया तीरा का मकामी आदमी चाहता है, मकामी शख्स चाहता है, मकामी आबादी चाहती है कि वहां ऑपरेशन होना चाहिए? बिल्कुल चाहती है। उसका भी सबूत दिखा देता हूं आपको। अच्छा, ये खबर एजेंसी है एसोसिएटेड प्रेस, ये बीबीसी पे खबर लगी हुई है। आप कहते हैं ना जियो पे लगी हुई है, वो आपको पसंद नहीं है, डॉन पे लगी हुई है, समा पे लगी हुई है, किसी और टीवी चैनल पे लगी हुई है, आपको पसंद नहीं है।
बीबीसी उर्दू कह रहा है, स्क्रीनशॉट साथ दिखा दूंगा, तीरा के 24 रुकनी जिरगे से होने वाले मुज़ाकरात के दौरान तय हुआ है कि 10 जनवरी से 25 जनवरी तक अवाम का यहां से इनखला किया जाएगा। इस इनखला पे आपको प्रॉब्लम है ना? ये बीबीसी कह रहा है कि तय हुआ है, जिरगे ने तय किया है, यानी मकामी जो वहां के लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यहां से निकलें और यहां की सफाई की जाए। आपको अगर टीटीपी बहुत पसंद है, दहशतगर्द पसंद है, तो वो एक अलग इशू है ना। फिर इसके बाद तहसील बाड़ा के चेयरमैन, अब नाम भी दे दिया बीबीसी ने, तहसील बाड़ा के चेयरमैन मुफ्ती कफील ने बताया है कि 24 रुकनी जिरगे से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इनखला का फैसला हुआ है। यानी 24 रुकनी जिरगे ने तीरा के जिसके चेयरमैन जो है मुफ्ती कफील है, उनका नाम भी दे दिया है। आप जाके उनसे सुहेल अफरीदी कंफर्म कर ले, जानता होगा उनको। उसने कहा है कि हमने मुज़ाकरात के नतीजे में इस फैसले पे पहुंचे हैं वफाकी हुकूमत से कि हम यहाँ से इनखला करते हैं, आप सफाई करें यहाँ दहशतगर्दों की। सुहेल अफरीदी कह रहा है कि नहीं, ये तो बंद कमरों का फैसला था। तो झूठ किस तरह आवाम को बेचा जाता है। इस अमल के दौरान 10 रोज बाद सुहेल अफरीदी ने ये झूठ बोला है। यानी ऑपरेशन शुरू हो गया, आपकी खुद हुकूमत ने 4 अरब का फंड दे दिया, ठीक है, कि यहाँ से डिस्प्लेस होंगे लोग, उन्हें 2.5 लाख पर फैमिली देना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह अपनी रिहाइश कर सकें। वो आपने कर दिया खुद से। सुहेल अफरीदी की हुकूमत ने, सुहेल अफरीदी की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? इनका वजीर खजाना इन्हीं का है ना, इन्हीं की केपी के असेंबली में। उसने 4 अरब का फंड जारी किया, फिर वहां के जिरगे का नाम आपको बता दिया चेयरमैन का मैंने, जो खुद कह रहा है। और इस सारे अमल के बाद ऑपरेशन शुरू हो गया, इनखला शुरू हो गया, पैसे लोगों को दिए जा रहे हैं, उनके जो आई स्कैनर है उससे चेक किया जा रहा है, नादरा चेक कर रहा है, सारा कुछ कर। इसके 10 रोज बाद सुहेल अफरीदी को अचानक ख्याल आए तो बंद कमरों का फैसला था। क्या मजाका खेज नहीं है? आप सारी आवाम को बेवकूफ समझते हैं। मतलब आप झूठ बेचे जाएंगे और हम वो खरीदते जाएंगे पागलों की तरह। इससे आप सादा लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं ना। अब पढ़े लिखे लोगों को इस झांसे में नहीं आएंगे आपके। या 10 रोज बाद आपको ख्याल है नहीं नहीं, ऑपरेशन तो बंद कमरों का था, ये हमने तो नहीं करना था। तो किस तरह आप झूठ बेचते हैं। इसके अलावा फिर वो कह रहे हैं कि तीरा ऑपरेशन का मकसद सियासी अज़ाइम पूरे करना। क्या सियासी अज़ाइम है वो हमें बता दें, क्या हो सकते हैं वो सियासी अज़ाइम? मतलब अगर वहां से टीटीपी को मारने के बाद साफ सुथरा हो जाएगा तो फौज के क्या सियासी अज़ाइम? मतलब सुहेल अफरीदी सियासी तौर पे काफी नाबालिग है, जज्बाती है, वो तड़का जरूर लगा लेता है जज्बात का, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, गंडापुर से थोड़ा मसाला ज्यादा है, लेकिन वो लॉजिकल बात करें। अब इसमें सुहेल अफरीदी जो कह रहे हैं कि चेकिंग और आंख का स्कैनर लगा के लोगों को वेरीफाई करने में तंग किया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस जानबूझ के वहां लोगों को तंग करेंगे और सुहेल अफरीदी के बकौल घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी एनर्जी जाया होगी, अपना पैसा जाया होगा, अपने जवान थकेंगे, वहां क्यों करेंगे? मतलब कोई लॉजिकल बात तो करे ना, तो समझ में आए कि यार सुहेल अफरीदी का एतराज जो है वो लीगल है, कानूनी है, आईनी है। मतलब आप झूठ पे झूठ बेचे जा रहे हैं आवाम को। खुद से पैसे देते हैं इस ऑपरेशन के लिए, जिरगे वाले कहते हैं हमें ऑपरेशन चाहिए, वहां के मकामी जिरगे वाले, मैंने आपको नाम बता दिया, बीबीसी की रिपोर्ट कर रहा है बीबीसी। फिर उसके बाद पैसे आप खुद देते हैं, फंड, ठीक है, इनखला होना है चूंकि वो लोग चाहते हैं। फिर आपको 10 रोज बाद उस ऑपरेशन जब शुरू हो चुका है इनखला, आपको ख्याल आता है नहीं नहीं, ये तो बंद कमरों का फैसला। तो मुसलसल झूठ बेचने का, और इतने वसूख से झूठ बेचा जाता है, इतने एतमाद से झूठ बेचा जाता है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये बात तहरीक इंसाफ वालों के लिए बहुत तल्ख है, लेकिन जो हमारा तजर्बा है, देखिए सियासी जमातें शेर को सवा शेर बताती हैं, तमाम सियासी जमातें मैं कह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान हो, ANP हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो अपनी चीज को बढ़ा चढ़ा के, ये हमने एक छोटा सा काम किया, एक सड़क बनाई है, हमने देखे कमाल कर दिया, लेकिन एटलीस्ट बुनियाद होती है कि ये सड़क बनी है तो उस पर तारीफ हो रही है ना अपनी, बार बार उसकी प्रमोशन की जा रही है। तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात इस वक्त है जो कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करना, लेकिन झूठ बोलना और तवातुर से झूठ बोलना है। ये मैं पहले ये 4 साल से मैं मुसलसल लिख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर कि किस तरह जो खान साहब कहा करते थे जब वो जेल से बाहर थे, बयान दिया करते थे, तो वो किस तरह झूठ बोलते हैं और उसके अगेंस्ट मैं चीजें लगाता था कि हकीकत ये, फैक्ट्स ये हैं, खान साहब जो कह रहे हैं झूठ है। फिर हामिद मीर साहब का वीडियो क्लिप मौजूद है, हामिद मीर साहब कहते हैं कि हमारे सामने बैठ के खान साहब इतने एतमाद से झूठ बोलता है ये शख्स, वो कहते हैं इतने एतमाद से झूठ बोलता है कि हम हैरान हो जाते थे कि यार ये क्या बात कर रहा है, इसका तो हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन कहते हैं उनका कॉन्फिडेंस कमाल होता है। अभी
15 दिन पहले शेर अफजल मरवत ने कहा है। तो मैं तो 4-5 साल से कह रहा हूँ। शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में जो झूठ बोलता है, पार्टी पॉलिसी है बाकायदा कि आपने झूठ बोलना है। जो झूठ नहीं बोलता फिर उसे एक उड्डे लाइन लगा देता है, जो अभी बैरिस्टर गौहर के साथ हो चुका है। खैर, मैंने आपको कल बताया था कि महमूद खान अचकज़ई की 5 माह तक वो रुलते रहे, तो उनकी तकर्री हो गई अपोजिशन लीडर की। उसकी बुनियादी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि वो मियाँ नवाज शरीफ जो जिनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है बकौल तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स के, अब वो आप किसी जोगे नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी कोई औकात नहीं बची। महमूद खान अचकज़ई ने सारे ज़ोर लगा लिए, वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर नहीं हो सके। फिर उन्होंने नवाज शरीफ को एक पैगाम भिजवाया। ये कामरान मुर्तज़ा ने भी कहा है, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी कहा है, जो कि बड़े फेवरेट हैं तहरीक इंसाफ के इस वक़्त, कि मियाँ साहब को ये मैसेज भिजवाया महमूद खान अचकज़ई ने कि मुझे बनने दिया जाए। तो नवाज शरीफ ने एक अदद फ़ोन घुमाया है स्पीकर अयाज सादिक को और फ़ौरन से नोटिफ़िकेशन हो गया। इससे एक और बात भी साबित होती है, जो ये लोग कहते हैं ना कि हुकूमत का तो इख्तियार ही नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के करते हैं, ये उनकी मर्ज़ी के बगैर। नवाज शरीफ अभी भी मुल्क के तमाम फैसले बैठ के कर रहा है। एक तल्ख़ है बात पीटीआई वालों के लिए, लेकिन हकीकत है। तो हकीकत को मान के चलना चाहिए और नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने